हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जयमित, AWS सर्वरलेस डेवलपर एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आ, आ, आप AWS REST API कैसे बना सकते हैं API गेटवे और लैम्बडा और Node.js का यूज करके। तो इस वीडियो में मैं आपको थरली दिखाऊंगा कि आप कैसे REST API बना सकते हैं इन AWS API गेटवे और लैम्बडा फंक्शन का यूज करके, और साथ में हम Node.js ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है। और इस सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि REST API एग्जैक्टली क्या है। REST API मीन्स जो एक क्लाइंट और सर्वर होता है, उसमें क्लाइंट जो भी एक क्लाइंट है वो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, और जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो गेट, पोस्ट, पैच और पुट, डिलीट, वैसे डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट होती है, वो जाती है सर्वर पे। और सर्वर वो जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करता है और उसका जो भी ऑपरेशन, लॉजिकली ऑपरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता है वो करके उसको वापस जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेजता है, या तो फिर XML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेजता है। उसको हम REST API बोलते हैं। ठीक है। अ, अ, उसको हम REST API बोलते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आप कैसे बना सकते हो REST API इन AWS। सो ये उसका आर्किटेक्चर है। हम क्या करेंगे कि क्लाइंट, एज ए क्लाइंट हम यूज करेंगे कोई टूल जो API कॉल करेगा। जैसे जनरली वो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में से कॉल होती है API, लेकिन यहाँ पे हम फॉर नाउ पोस्टमैन करके एक टूल आता है, वो पोस्टमैन टूल हम यूज करेंगे API कॉल करने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए। तो हम पूरा डेमो बनाएंगे AWS में, एंड टू एंड डेमो बनाएंगे। API हम लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम API गेटवे बनाएंगे, उसमें REST API बनाएंगे गेट मेथड के साथ, और उसको प्रॉक्सी लैम्बडा इंटीग्रेशन करेंगे, और उस वो जो REST API बनती है उनको हम हमारे क्लाइंट एप्लीकेशन मींस पोस्टमैन टूल से वो हम कॉल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसी REST API AWS में बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लैम्बडा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमें फुली डेमो बनाएंगे, एंड टू एंड डेमो। तो सबसे पहले तो आपको AWS में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको AWS की वेबसाइट पे जाके आपको साइन अप करना है, और साइन अप में जो भी स्टेप आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन देनी है, और आपको लॉगिन साइन अप करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, और उसमें कंप्यूट सेक्शन में जाके लैम्बडा पे क्लिक करना है, या तो फिर यहाँ पे सर्च बार में जाके आपको लैम्बडा सर्च करना है, तो आपको वो लैम्बडा की सर्विस मिल जाएगी। लैम्बडा क्या है? AWS लैम्बडा एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है, जिसमें हम हमारा लॉजिक रन कर सकते हैं। जो सर्वर वगैरह, सर्वरलेस मीन सर्वर होता है लेकिन वो AWS मैनेज करता है। हमें कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना होता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। हम स्क्रैच टाइप का फंक्शन बना रहे हैं इसमें, और हम मैं फंक्शन का नाम अभी दे रहा हूँ गेट टू डू। और इसमें रन टाइम का ऑप्शन आता है। जब भी आप लैम्बडा फंक्शन बना रहे हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रन टाइम का ऑप्शन आता है, अलग अलग रन टाइम का ऑप्शन आता है। इसमें आप Node.js है या तो फिर Go लैंग्वेज है, पाइथन है, अलग अलग लैंग्वेज आप चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी डेमो दे रहा हूँ, उसमें मैं अभी Node.js का यूज करता हूँ, Node.js 14.x। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन वो ऑप्शन अभी मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ। एडवांस में भी काफी सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिफॉल्ट रख रहा हूँ, और ये लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ गेट टू डू विथ Node.js एज अ रन टाइम। ओके, 14.x वर्जन। तो सबसे पहले हमने लैम्बडा फंक्शन बना लिया, क्रिएट कर दिया।
तो एक बार लैम्बडा फंक्शन बन जाने के बाद यहाँ पे हमें डिफॉल्ट हैंडलर फंक्शन जो नोड जेएस का डिफॉल्ट हैंडलर फंक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे उसमें ऐसा डिफॉल्ट कोड किया होता है कि वो जेसन स्ट्रिंगीफाई फॉर्मेट में हेलो फ्रॉम लैम्बडा रिटर्न करेगा। अगर हम इस लैम्बडा को टेस्ट करते हैं तो हमें वो वैसा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारा लैम्बडा में से स्टेटस कोड 200 और बॉडी में हेलो फ्रॉम लैम्बडा। ठीक है, तो हमारा ये लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया है क्रिएट हो जाने के बाद। और उस लैम्बडा फंक्शन में हम एक यहाँ से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स भेज रहे हैं रिटर्न में। ठीक है, फ्रॉम लैम्बडा हैंडलर से। ये नोड जेएस का डिफॉल्ट कोड है इन लैम्बडा फंक्शन में। अभी इसमें हम और भी कोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट जैसे भी है उसकी उस तरह से हम दूसरा भी कोड कर सकते हैं। जैसे हमें डायनामोडीबी या आरडीएस कोई डेटाबेस कनेक्ट करना हो और कनेक्ट करने के बाद उसका डेटा फैच करके जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स में देना हो, वो वगैरह हम लॉजिक यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बेसिक एपीआई का आइडिया देता हूँ कि आप कैसे बेसिक रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लैम्बडा फंक्शन आपका बन गया। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एपीआई गेटवे चाहिए इस लैम्बडा फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए। तो हम लैम्बडा फंक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं डेमो रेस्ट एपीआई यूजिंग एपीआई गेटवे देख रहे हैं। ठीक है, तो एपीआई गेटवे का यूज करके हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं विथ लैम्बडा के साथ। तो अभी मैं फिलहाल अपने लैम्बडा क्रिएट कर दिया। अभी मैं एपीआई गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो एपीआई गेटवे, या तो फिर ये यहाँ पे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में जाके भी आपको या उसका पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें जाके भी आपको वो मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी सेक्शन में जाके भी आपको एपीआई गेटवे मिल जाएगा। और एपीआई गेटवे में जाके आपको एपीआई गेटवे हमें और भी ऑप्शन देता है कि आप एचटीटीपी एपीआई, वेब सॉकेट एपीआई, रेस्ट एपीआई बना सकते हो, इसमें प्राइवेट पब्लिक बना सकते हो। तो अभी फिलहाल हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे वो भी पब्लिक मोड में। ठीक है, तो हमें बिल्ड रेस्ट एपीआई करना है और उसके बाद हमें न्यू एपीआई रेस्ट टाइप की न्यू एपीआई बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसमें नेम देता हूँ टू डू एपीआई। ठीक है, और हम अभी एंड पॉइंट इसमें और भी ऑप्शन आते हैं लेकिन हम रीजनल टाइप का एंड पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट एपीआई पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आपने एक एपीआई क्रिएट किया, उसमें जाके उसके बाद आपको इसमें रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में आपको जाके यहाँ पे आपको कोई भी एक रिसोर्स क्रिएट करना है। जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पे गेट टू डू। तो ये एक रिसोर्स बन गया उसके अंदर, और उसमें रिसोर्स क्रिएट करने के बाद हमें उसके अंदर एक मेथड बनाना होता है। तो उसको हम मेथड बना रहे हैं गेट टाइप की। यहाँ पे और सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे हमें अगर कोई पोस्ट ऑपरेशन करना है या तो फिर कोई डेटा पोस्ट करना है, अगर अपडेट करना है तो पैच है, पुट है, और डिलीट करना है तो डिलीट है। ऐसे हम अभी फैच कर रहे हैं डेटा, फैच टाइप की रेस्ट एपीआई बना रहे हैं। वो सिर्फ डेटा रिटर्न करेगी, नहीं ओनली डेटा रिटर्न करेगी। तो हम गेट मेथड यहाँ पे यूज करते हैं और मेथड बना एक रेस्ट एपीआई एपीआई गेटवे रेस्ट एपीआई के अंदर एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें और सारे इंटीग्रेशन टाइप के ऑप्शन आते हैं। जैसे सॉरी, आप मॉक टाइप की एपीआई बना सकते हो, आप अदर एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइप लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन टाइप में, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जो भी लैम्बडा फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद हम
सेव करेंगे वो एक्स्ट्रा परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी कि वो बाय डिफॉल्ट लैम्बडा फंक्शन इन्वोक की परमिशन एपीआई गेटवे को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक एपीआई गेटवे का एपीआई बन गया, उसके साथ रिसोर्सेस बन गया, और गेट मेथड के साथ लैम्बडा फंक्शन आपने इंटीग्रेट भी कर दिया। ठीक है, तो अभी आप इसको स्टेजेस में अभी यहाँ पे रिसोर्स आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी स्टेजेस में कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले एपीआई एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी वैसे टेस्ट कर सकते हो एग्जीक्यूट करके। जैसे मैं अभी यहाँ पे टेस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें रिस्पांस मिलता है, जो हमारा लैम्बडा फंक्शन था उसमें जो भी लिखा है वही रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी इसमें टेस्ट जो भी किया हमने इंटरनली टेस्ट किया एपीआई गेटवे के कंसोल में, लेकिन हम अभी एक्सटर्नल क्लाइंट एप्लीकेशन से कॉल करना चाहते हैं एपीआई जो भी हमने बनाई है। तो उसके लिए हमें पहले एक बार रिसोर्सेस बना दिए, मेथड बना दी, उसके बाद हमें डिप्लॉय करना पड़ता है एपीआई। ठीक है, तो एक्शन में जाके डिप्लॉय एपीआई करना होता है, और उसमें हमें स्टेज देना है, जैसे स्टेजिंग है, टेस्टिंग सर्वर है या प्रोडक्शन है। तो अभी हम डेमो टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्टेज का नाम देता हूँ टेस्ट, और मैं डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो हमारी ये टेस्टिंग स्टेज पे हमारी एपीआई ये डिप्लॉय हो गई। अभी हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पे स्टेजेस में, तो हमें टेस्ट नाम का या हम यहाँ दो और भी नाम दे सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, स्टेजिंग है। अभी मैं टेस्ट नाम दिया है, तो फिर टेस्ट स्टेज क्रिएट हो गया और उसके अंदर एक गेट एपीआई बन गई। ठीक है, तो ये इसका इनवॉइस यूआरएल है, इसका यूज करके आप इस एपीआई को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एपीआई गेटवे का यूआरएल इस टाइप का होता है, जैसे कोई आईडी रहता है यूनिक, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट एपीआई का कीवर्ड हो, उसके बाद रीजन, और पूरा फिर स्टेज का जो भी नाम है वो स्टेज का नाम, और उसके बाद आपका जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स आपने क्रिएट किया है उसका ऐसा फॉर्मेट रहता है। और तो आपको अभी ये टेस्टिंग करना है। आपने एपीआई बना दी, आपने लैम्बडा फंक्शन बना दिया यहाँ पे, और आपने एपीआई गेटवे बना दिए, जैसे एपीआई बनाई उसके बाद रिसोर्स बना दिए गेट टू डू के, उसके अंदर मेथड बना दी। ठीक है, तो अभी आपकी एपीआई बन गई, एपीआई का एंड पॉइंट है। तो अभी आपको इसको टेस्ट करने के लिए कोई क्लाइंट एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास रेडीमेड क्लाइंट मोबाइल और वेब एप्लीकेशन नहीं है, तो हम इसको कोई क्लाइंट एप्लीकेशन से टेस्ट करेंगे, जैसे पोस्टमैन। ओके, अगर आपकी सिस्टम में पोस्टमैन नहीं है तो आप पोस्टमैन इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे जाके postman/download। ओके, यहाँ पे इस यूआरएल पे अगर आप जाओगे postman.com/downloads, तो आपको आप ये पोस्टमैन टूल डाउनलोड कर पाओगे। ये टूल बहुत ही यूजफुल है एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आप इसमें आपका कलेक्शन लिस्ट बना सकते हो, सेव रख सकते हो, कभी भी जितनी भी एपीआई आपके पास है उसका कलेक्शन बना के कभी भी उसको कॉल कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया टूल है फॉर एपीआई के लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये पोस्टमैन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं उसका यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी एपीआई जो हमने बनाई फिलहाल उसका एंड पॉइंट कॉपी करता हूँ, और अभी मैं इस पोस्टमैन टूल में जाके एंड पॉइंट को एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पे मेथड, यहाँ पे बहुत सारी मेथड का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसमें से मैं अभी हमने जो भी एपीआई बनाई है गेट टाइप की बनाई है, हमने जो मेथड का टाइप दिया वो गेट दिया। ठीक है, तो मैं गेट टाइप से इस यूआरएल एपीआई गेटवे के एंड पॉइंट को मैं हिट करता हूँ, कॉल करता हूँ बाय यूजिंग पोस्टमैन क्लाइंट एप्लीकेशन। ओके, तो अभी हमें रिस्पांस मिला यहाँ पे स्टेटस कोड 200 जेसन फॉर्मेट में रिस्पांस मिला। ठीक है, तो जो भी एपीआई होती है, एपीआई हमें जो रिस्पांस देती है वो जनरली स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होती है, जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में हमें रिस्पांस मिल रहा है एपीआई का, क्योंकि जेसन और एक्सएमएल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, इसलिए एपीआई का रिस्पांस दो ही फॉर्मेट में होता है, या तो जेसन या तो फिर एक्सएमएल में, ताकि आपका एपीआई किसी भी प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, तो अभी ये हमारा एंड पॉइंट वर्किंग हो गया है। यहाँ पे हमारा जो भी लैम्बडा फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो हमारा एपीआई रिस्पांस में अभी हमें गेट हो रहा है। ठीक है,
अभी जाके हम चेंज करते हैं लैम्बडा फंक्शन, हेलो फ्रॉम लैम्बडा है उसकी जगह पे हम कर देते हैं माय फर्स्ट AWS API। ओके, और मैं इसको डिप्लॉय कर देता। तो अभी फिलहाल मैंने चेंज किया लैम्बडा फंक्शन के रिस्पॉन्स में, जो भी हम रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं उसके अंदर मैंने चेंज किया। तो अभी फिलहाल हम कॉल करेंगे हेलो फ्रॉम लैम्बडा की जगह पे अपडेटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया स्टेटस 200 और माय फर्स्ट AWS API। ओके, जो भी हमने चेंज किया उसका इम्पेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि कैसे एक बेसिक रेस्ट एपीआई AWS के अंदर बनाते हैं। तो हमने लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया, एपीआई गेटवे क्रिएट किया, क्लाइंट एप्लीकेशन के दौर पे हमने पोस्टमैन यूज किया। ठीक है, और वो सब यूज करके हमने AWS के अंदर एक रेस्ट एपीआई बना दी जो जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है, और उसका पोस्टमैन के कैसे यूज करके कैसे कॉल करते हैं वो भी हमने एंड टू एंड टेस्ट किया। ठीक है, और जो भी आप अगर लैम्बडा फंक्शन के अंदर आप जो भी बनाते हो, जो भी कॉल अगर आप एपीआई गेटवे का एंड पॉइंट और लैम्बडा फंक्शन का जो भी कॉल होता है उसका अगर आपको कोई भी लॉग देखना है तो वो आप मॉनिटरिंग में जाके क्लाउड वॉच लॉग्स में जाके उसके आप लॉग्स देख सकते हो। ठीक है, लॉग्स मीन्स क्या है, अगर कुछ आपको डिबगिंग करना है डिटेल लेवल पे तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन उसकी आपको मिल जाती है लैम्बडा फंक्शन की। तो जैसे ही आपको लैम्बडा फंक्शन आप कॉल करते हो तो क्लाउड वॉच में एक लॉग ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर सारे लॉग्स हम जो भी कंसोल लॉग करते हैं या जो भी चीजें लॉग करती है वो हमें मिल जाता है कि कितना एग्जीक्यूशन टाइम हुआ, कितनी मेमोरी कंजप्शन हुई। सो उसके हिसाब से हमें प्राइस भी पता चलता है कि लैम्बडा फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है और मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे फिलहाल एक बेसिक रेस्ट एपीआई बना ली AWS के अंदर एपीआई गेटवे और लैम्बडा फंक्शन का यूज करके, और क्लाउड वॉच में जाके आप उसके लॉग्स भी चेक कर सकते हो और पोस्टमैन का यूज करके आप अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होप इस सेशन में आपको आइडिया आया होगा कि आप कैसे एक बेसिक रेस्ट एपीआई बना सकते हो AWS के अंदर बाय यूजिंग एपीआई गेटवे एंड लैम्बडा फंक्शन, एंड कैसे आप टेस्ट कर सकते हो पोस्टमैन का यूज करके। ठीक है, इसमें और भी एडवांस लॉजिक आप कर सकते हो, जैसे कोई भी RDS का डेटाबेस कनेक्ट किया या तो फिर डायनामोडीबी को कनेक्ट किया, डेटा फेच किया कनेक्शन करके, और जो भी डेटा है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Node.js का यूज किया है, आप पाइथन का भी यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से रन टाइम यूज कर सकते हो लैम्बडा के साथ। ठीक है, तो अभी आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि आप कैसे AWS REST API बना सकते हो एपीआई गेटवे लैम्बडा फंक्शन और Node.js का यूज करके। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई सजेशन हो, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। सो आगे जाके मैं और भी अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर रहे हो तो उस टॉपिक पे भी मैं आगे जाके हिंदी में और वीडियो भी बनाऊंगा AWS और एंथुजियास्टिक लर्निंग कम्युनिटी के लिए। ओके, थैंक यू। आपका खूब खूब आभार इस वीडियो को देखने के लिए, और आप प्रैक्टिकली थोड़ा इसको ट्राई करो और AWS कंसोल में जाके सब बनाओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।